बिहार की सियासत में इन दिनों ब्राह्मण युग आया हुआ है। चाहे भाजपा हो, चाहे राजद हो, चाहे जदयू हो या अन्य सियासी दलों की बात करें, तमाम दलों की पसंदीदा पंडित जी लोग बने हुए हैं। और इतना ही नहीं, अगर बिहार में विधानसभा चुनावों के पहले एक बड़े विपक्षी दल की भूमिका में आने वाले एक अहम सियासतदान की बात करें तो वे भी विप्र समाज से यानी कि ब्राह्मण वर्ग से ही आते हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रियदर्शन और आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। और बिहार में आए हुए ब्राह्मण युग की बात हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि पिछले करीब 3 दशकों से बिहार की सियासत में हाशिए पर जा चुके ब्राह्मण समुदाय को लेकर के अब धीरे धीरे तमाम राजनीतिक दलों की सोच बदलती हुई नजर आ रही है। और स्थिति है कि तमाम सियासी दलों के प्रमुख चेहरे के तौर पर ब्राह्मण समुदाय से आने वाले नेता मुख्य रूप से चेहरा बन रहे हैं। और इतना ही नहीं, इन चेहरों को बड़ी जिम्मेदारियां भी दी जा रही हैं। जैसे अगर आप देखेंगे तो बिहार की सियासत में जाति की राजनीति का जोड़ गणित बेहद महत्वपूर्ण है। खासकर वर्ष 1990 के दशक में समाजवादी राजनीतिक दलों के बिहार की सियासत में शक्तिशाली होने के बाद से जाति की राजनीति और ज़्यादा चरम पर चढ़ गई। लालू यादव, नीतीश कुमार, शरद यादव, रामविलास पासवान, जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा जैसे दिग्गज राजनेताओं की एक खास पहचान उनकी जातीय पकड़ के कारण रही। इन सब के बीच किसी दौर में बिहार की राजनीति में दमदार उपस्थिति रखने वाले ब्राह्मण समुदाय के नेता सभी राजनीतिक दलों में हाशिए पर जाते दिखे। इसका बड़ा कारण ब्राह्मण आबादी का कम होना और ब्राह्मण जाति पर हमलावर रहकर समाजवादी राजनीति साधने वाले राजनेताओं की सोच मानी गई। लेकिन ऐसा लगता है कि एक बार फिर से बिहार की सियासत में ब्राह्मण युग का आगमन हुआ है। विधानसभा चुनाव 2025 के पहले कई दलों के प्रमुख चेहरे ब्राह्मण बन गए हैं। जैसे अगर हम देखें तो पिछले कुछ समय में कई ब्राह्मण सियासतदानों ने बिहार की सत्ता के प्रमुख चेहरे के रूप में अपनी पहचान बनाई है। कहा जाए तो जदयू, भाजपा, राजद सबके पसंद पंडित जी बने हुए हैं। राज्यसभा उपचुनावों की ही अगर हम बात करें तो बिहार में जिन 2 सीटों पर राज्यसभा के उपचुनाव हो रहे हैं उसमें भाजपा ने इस बार मनन मिश्रा को उम्मीदवार बनाकर चौंका दिया। सूत्रों का कहना है कि भाजपा ने बेहद सोच समझकर यह निर्णय लिया है। इसका एक बड़ा कारण कोई और नहीं बल्कि भाजपा के एनडीए में ही सहयोगी दल रहे जदयू है। दरअसल जो अलग अलग राजनीतिक दल हैं उसमें ब्राह्मण चेहरों को आगे करने की होड़ लगी हुई है। जैसे अगर हम जदयू की बात करें तो जदयू ने पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर संजय झा को जिम्मेदारी दी है। माना गया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विधानसभा चुनाव के पहले ब्राह्मण वोटरों को साधने की नीति के तहत संजय झा को पार्टी में सबसे बड़ा पद दिया। इसके पहले लोकसभा चुनाव में भी देवेश चंद्र ठाकुर को टिकट देकर सीएम नीतीश ने सबको चौंका दिया था। ऐसे में संजय झा, देवेश चंद्र ठाकुर जैसे ब्राह्मण चेहरों के सहारे जदयू इस वर्ग यानी कि ब्राह्मण वर्ग के वोटरों को अपनी ओर साधने में सफल होती है तो इसका सबसे बड़ा नुकसान भाजपा को होगा। दरअसल वर्ष 1990 के बाद से बिहार में भाजपा के साथ सवर्ण वोटरों का बड़ा साथ रहा है और इसमें ब्राह्मण मतदाता वर्ग भी बीजेपी के कोर वोटर माने गए हैं। ऐसे में जदयू के संजय झा को बड़ी जिम्मेदारी देना, देवेश चंद्र ठाकुर को लोकसभा के चुनाव में टिकट देना, इससे यह माना गया कि यह भाजपा के लिए चिंता का विषय बन गया है। अब मनन मिश्रा को राज्यसभा चुनाव के दौरान उन्हें उपचुनाव में उम्मीदवार बनाकर भाजपा ने उसी दरार को पाटने की कोशिश की है। अगर आप याद करें तो लोकसभा चुनाव के दौरान बक्सर संसदीय सीट से भाजपा ने जिस ब्राह्मण चेहरे को उम्मीदवार बनाया था वह वहां पर जीत हासिल करने में सफल नहीं रहे थे। इतना ही नहीं, वहां से एक पूर्व आईपीएस अधिकारी जो कि ब्राह्मण जाति से ही आते हैं, वह जब निर्दलीय चुनाव मैदान में उतरे तो वहां के ब्राह्मण मतदाताओं ने भाजपा के बदले उस निर्दलीय आईपीएस अधिकारी के साथ में अपने आप को जाना सुलभ माना और वह बड़े स्तर पर वहां पर वोट लाने में सफल रहे। यानी कि भाजपा को ब्राह्मणों से बड़ा झटका लगा था। अब माना जा रहा है कि उसी को पाटने के लिए ब्राह्मण जो कि भाजपा के कोर वोटर्स रहे हैं उनको साधने के लिए मनन मिश्रा को उम्मीदवार बनाया गया है। लेकिन बात केवल भाजपा और जदयू तक खत्म नहीं होती है। अगर हम बात करें अन्य राजनीतिक दलों में ब्राह्मण चेहरों की तो इन दिनों राजद भी ब्राह्मणों पर मेहरबानी दिखाने में पीछे नहीं है। हालिया समय में राजद के राज्यसभा सांसद मनोज झा पार्टी के प्रमुख राष्ट्रीय चेहरे बने हुए हैं। उन्हें तेजस्वी यादव के प्रमुख रणनीतिकारों में माना जाता है। मनोज झा जोरदार तरीके से राजद और लालू तेजस्वी का विभिन्न मंचों पर प्रतिनिधित्व करते नजर आते हैं। वहीं राजद ब्राह्मण वर्ग के बीच मनोज झा को अपने दल के चेहरे के रूप में पेश करता है। यानी कि ब्राह्मण मतदाताओं को लुभाने के लिए राजद की एक रणनीति का हिस्सा मनोज झा माने जाते हैं। लेकिन जैसा मैंने आपको शुरू में ही बताया कि ब्राह्मणों के लिए एक बड़ा और नया चेहरा इस समय जो चर्चा में है वह है प्रशांत किशोर। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर जो अपनी जनसुराज यात्रा को लेकर के पूरे बिहार में चर्चा के केंद्र में बने हुए हैं और 2 अक्टूबर को अपने नए सियासी दल का गठन भी कर रहे हैं। उनका सियासी दल अगले विधानसभा चुनाव में उतरेगा और उस दौरान प्रशांत किशोर जो कि ब्राह्मण जाति से आते हैं
उन्हें लेकर के यह माना जा रहा है कि ब्राह्मण जाति के सामने विकल्प के तौर पर प्रशांत किशोर अपने आप को मजबूती के साथ पेश करने में लगे हुए हैं। और इतना ही नहीं, वे तमाम कई ऐसे ब्राह्मण चेहरों को भी अपने दल में ला रहे हैं जिन चेहरों के सहारे प्रशांत किशोर आगे आने वाले समय में विशेष करके जो ब्राह्मण जाति के मतदाता वर्ग हैं उनको यह विकल्प दे सकें कि आपके लिए ब्राह्मणों के बीच में सबसे मुफीद, बेहतर और योग्य चेहरा मेरा है, यानी कि प्रशांत किशोर का है। तो ऐसे में चाहे भाजपा हो, चाहे जदयू हो, चाहे राजद हो या फिर अन्य दल हो, उन तमाम दलों में जो लगातार ब्राह्मणों को लेकर के एक प्रकार की सिंपैथी दिखाने की बातें हुई हैं, बेहतर नेतृत्व देने की चीज़ें हुई हैं, ये तमाम चीज़ें इस बात को साबित करती हैं कि बिहार में ब्राह्मणों का स्वर्णिम सियासी युग आ चुका है और अगले विधानसभा चुनाव के दौरान बिहार के ब्राह्मण एक बड़ा खेला करते नजर आ सकते हैं। और इतना ही नहीं, अगर आप इसको देखना हो तो बिहार में जो पिछले वर्ष जातीय गणना की रिपोर्ट आई थी उसको भी अगर आप देखेंगे तो बिहार में जो ब्राह्मणों की आबादी है, अगर हम ब्राह्मण आबादी पर गौर करें तो बिहार में जातीय गणना रिपोर्ट के अनुसार 3.65% ब्राह्मण जाति के लोग हैं, जो कि बिहार में सवर्ण जातियों यानी कि राजपूत, भूमिहार और कास्थों में सबसे ज़्यादा आबादी वाला ब्राह्मण वर्ग माना जाता है। तो ऐसे में इस ब्राह्मण वर्ग के मतदाताओं को साधने में तमाम सियासी दल अब अपने अपने स्तर से कोशिशों में लगे हुए हैं और बिहार में ब्राह्मण युग के आए इस शुरुआत का लोग विधानसभा चुनाव के दौरान कितना असर पड़ेगा, किन किन ब्राह्मण चेहरों को आगे आने वाले समय में और ज़्यादा महत्वपूर्ण जिम्मेदारी अलग अलग राजनीतिक दल देंगे, हम आपको तमाम अपडेट्स बताएंगे। बने रहे न्यूज़ 4 नेशन के साथ।